चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, करंट की वैल्यू सेम है एंड पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू अलग है। पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में उल्टा हो जाता है कि आपका करंट का वैल्यू अलग अलग होता है, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी अपना सेम हिसाब चलता है। देखो ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, ये R3 ले लिया, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप का बैटरी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रही होगी, ठीक है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रही होगी, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो बैटरी से आई करंट निकला, ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पे नोड या फिर जंक्शन यहाँ बना हुआ है, तो करंट का अपन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा I1 I2 एंड I3 में, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर नोड एंड जंक्शन से तीनों करंट मिलके फिर I1 गया, बैटरी से जितना करंट निकलता है बैटरी में उतना करंट जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेम है, बैटरी से करंट आई निकला, आर इक्विवेलेंट से अपना सेम करंट गया एंड बैटरी जितना करंट निकला बैटरी में उतना करंट चला गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट क्या है कि करंट इज डिफरेंट इन ऑल रजिस्टर, सेकेंड है, लिखते चलो, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप across each register is same, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। चलो तो V क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो I डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R हो जाएगा, ठीक है। तो I1 इज टू I2 इज टू I3, ये किसके इक्वल होगा, 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 इज टू 1 बाई R3, ठीक है। तो आपको तीनों का अगर निकालना हो वैल्यू I1 I2 I3 तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है इसको। चलिए थर्ड वन पे आइए। अभी देखो तुम्हारा करंट जितना बैटरी से निकला है उतना ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस हुआ है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, आई यहाँ पे अब देखो यहाँ से V बाई आर इक्विवेलेंट निकलोगे, यहाँ I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आप I3 क्या लिखोगे, V बाई R3, क्योंकि तीनों रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, ठीक है। यहाँ पे I2 हो जाएगा V बाई R2, है ना, एंड यहाँ पे I1 हो जाएगा V बाई R1, ठीक है, लिख दीजिए डायरेक्टली V बाई आर इक्विवेलेंट, ये तुम्हारा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, V उड़ गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। चलो फोर्थ वन में आते हैं, आपको इन केस ऑफ टू रजिस्टर देखते हैं, इन केस ऑफ टू रजिस्टर, ठीक है। चलो ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जनरली मतलब बहुत ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। वही फॉर्मूला लगा के यूज किया है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है, नॉर्मल एडिशन है, कर दोगे निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट है अपन करंट देखते हैं, ठीक है। अभी बैटरी से करंट क्या है, I निकला है एंड यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन I1 I2 हुआ है, ठीक है। फिर बैटरी से I करंट बैटरी में चला गया। आप देखो I करंट क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, पहले इसको समझ लीजिए। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर I1 निकालना है तो ऊपर में R2 लेना होगा, बाकी डिनोमिनेटर में I1 के लिए भी सेम रहेगा, I2 के लिए भी सेम रहेगा, इनटू टोटल करंट। ठीक है, ये I1 का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली I2 के लिए क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, ये समझ में आई बात। चलिए लास्ट करते हैं, 5th पॉइंट। इफ n इक्विवेलेंट रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाँ, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव एन इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, स्मॉल आर, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा आर बाई एन। डायरेक्ट अपन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, देखो मतलब आपको बता देते हैं कैसे आया है ये, है ना। 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ऐसे डॉट 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 चलते चला जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन बाई आर, है ना। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई एन। ठीक है, और पुट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर देखना है तो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू आई बाई एन। मतलब आप यहां से देख लो, अगर मान लो इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाए, ठीक है, तो I1 का वैल्यू क्या आएगा, देखो तो I1 का वैल्यू हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 2R इंटू I। ठीक है, ये हो जाएगा I बाई 2, आया टोटल करंट का हाफ, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो n की वैल्यू जितनी रहेगी उतना से डिवाइड करना है। I2 भी आप लोगे तो I2 की वैल्यू I बाई 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी है n की वैल्यू n है, अगर एग्जांपल के लिए देख लिया जाए, अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब ऐसे रजिस्टर आपका कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे बैटरी के क्रॉस, है ना, बैटरी से आई करंट निकला है, ये R है, ये R है, ये R है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों के क्रॉस करंट क्या होगा, ये I1 ले लो, ये I2 ले लो, ये I3 ले लो, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तीनों के क्रॉस इक्वल करंट जाएगा। समझ में आई बात, कोई डाउट है, चलिए फटाफट नोट डाउन करिए।